नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन में उधमपुर तक पुलिस लखनऊ के जिस दंपत्ति व उसके बेटे की राजमार्ग के किनारे खाई, नदी, नालों, होटलों व अस्पतालों में तलाश है, वास्तव में यह परिवार कश्मीर घूमने आया ही नहीं था। 10 से 12 दिन पहले तीनों की लखनऊ में ही गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उनके शव भी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल चुके थे, लेकिन पहचान नहीं हुई। इस जघन्य वारदात को दंपत्ति के बड़े बेटे ने ही संपत्ति के लालच में अंजाम दिया था और शव अलग अलग जगह फेंक दिए थे ताकि किसी को शक न हो। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने तीनों के जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लापता होने की झूठी कहानी भी बनाई थी। लखनऊ में संपत्ति के लालच में एक सनकी बेटे ने ही अपने माँ बाप और छोटे भाई की हत्या कर डाली। हत्यारे बेटे ने पहले तीनों को खाने के दौरान नींद की गोलियां दी, बाद में तीनों नशे की हालत में बांके से काट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने अपने एक साथी अनिल को 1,80,000 रुपए की सुपारी दे अपने साथ शामिल किया था। हत्या के बाद तीनों की बॉडी को कार में डालकर इटौंजा, मलियाबाद और माल क्षेत्र में ठिकाने लगा दिया था। खुद फ्लाइट से कश्मीर पहुंचकर मृतक के मोबाइल से ही बहन को झूठी सूचना दी कि तीनों लोग लापता हैं। जी हाँ, ट्रिपल मर्डर केस से सनसनीखेज वारदात इसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक बेटे सरफराज ने संपत्ति के लालच में अपने ही माँ बाप और भाई की हत्या खौफनाक साजिश रच डाली। हत्यारे सरफराज ने बीते 6 जनवरी की रात पहले अपने बुजुर्ग माँ बाप मोहम्मद अली और माँ व छोटे भाई सर्वेज को खाने के दौरान दाल में 90 नींद की गोलियां दी। बाद में बेहोशी की हालत में ही तीनों की बांके से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अपने एक साथी के साथ मिलकर अपनी कार से तीनों के शवों को इटौंजा, मलियाबाद और माल क्षेत्र में फेंक कर ठिकाने लगा दिया था। बाद में खुद फ्लाइट से कश्मीर पहुंचा और मृतकों के मोबाइल से बहन को ये सूचना दी कि तीनों लोग कश्मीर से ही कहीं लापता हो गए। बेटी के ट्वीट पर बीकेटी और विकासनगर पुलिस एक्शन में आई तो तीनों के शवों को बरामद कर जब आरोपी सरफराज से पूछताछ की तो इस ट्रिपल हत्या का खुलासा कर डाला। जी हाँ, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस अपनी टीम के साथ मृतक के विकासनगर स्थित सेक्टर 2 घर पहुंची तो घर में मौजूद अन्य परिवार के लोग भी उनसे इस पूरे हत्याकांड को सुनकर हैरान रह गए। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी सरफराज ने इस हत्याकांड में शामिल अपने साथी अनिल को 1,80,000 रुपए की सुपारी दे अपने साथ मिलाया था। पुलिस ने आरोपी बेटे सरफराज और उसके साथी अनिल को गिरफ्तार कर उसके पास से 95,000 की रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस ने इस ट्रिपल हत्याकांड में मृतकों के मोबाइल फ़ोन, फ्लाइट की टिकट व बांका भी बरामद किया है, जिसमें तीनों लोगों को काटा गया। 6 तारीख को लखनऊ ग्रामीण पुलिस को इटौजा थाने में एक शव मिला था 26 साल के लड़के का, तो उसका मुकदमा अज्ञात में लिखा गया था। उसके बाद 8 तारीख को मलिहाबाद थाने में एक वृद्ध का शव मिला। इसकी भी गर्दन कटी लाश थी और पहले जो लड़का मिला था उसकी भी गर्दन रेत के ही हत्या की गई थी। उसके बाद 13 तारीख में माल थाने पर एक शव और मिला जो लगभग 50 साल की महिला का था। सड़ गल गया था क्योंकि 2 हफ्ते पुराना हो चुका था। फिर हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे, तलाश गश्ती भी चल पाई थी, पहचान करा रहे थे। इसी बीच कल 18 तारीख को दैनिक जागरण अखबार ऑनलाइन मैं पढ़ रही थी, उसमें देखा कि एक परिवार है जो कि विकासनगर का है और एसपी रामबन उसकी तलाश कर रहे हैं क्योंकि उसमें एक घटना निकली थी कि भूस्खलन में, लैंडस्लाइड में ये परिवार कहीं लापता हो गया है। तो एसपी रामबन से संपर्क किया गया और एसपी रामबन से नंबर मांगे गए तो उन्होंने मृतक जो वृद्ध हैं महमूद अली खान, उनकी लड़की का नंबर प्रोवाइड कराया। उनकी लड़की के से हम लोगों ने संपर्क किया और यहाँ घर तक पहुँचे तो सारी डिटेल मिली। इन लोग से हमारी टीम ने बातचीत करी तो इसका जो बड़ा लड़का है वो सस्पेक्टेड लगा। कड़ाई से पूछताछ करने पर इसने घटना करना कबूल कर लिया। क्या बताया मैम पूछताछ? इसने बताया कि इसने, चूंकि परिवार वाले इसको बहुत इग्नोर करते थे, इसको तवज्जो नहीं देते थे, इस कारण इसके मन में बहुत सारी घृणा भरी हुई थी और ये प्लानिंग कर रहा था कि अगस्त से ही प्लानिंग कर रहा था कि मैं परिवार को ख़त्म कर देता हूँ। तो इसने बैकुंठ धाम में काम करने वाले जो शमशान घाट में काम करता है अनिल यादव से संपर्क किया और 90 गोली दाल में, नींद की गोली दाल में मिला दी रात में। जब परिवार पूरी गहरी नींद में हो गया तब अनिल को बुलाकर बाके से तीनों को गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद अपनी गाड़ी में शव ले जाकर एक इटौजा थाने पर, एक मलिहाबाद और एक माल में डाल दिया। तो मैम जो मुख्य अभियुक्त है ये और अनिल दोनों गिरफ्तारी? हाँ, दोनों की नहीं, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। कोई तीसरा भी है? नहीं, तीसरा नहीं है। आरोपी था वो क्या करता था? आरोपी सरफराज जो है ये शहनवाज का सगा भाई है
और इसने अपने पिता महमूद अली और माता द्राक्षा खान, छोटे भाई शाहनवाज खान की हत्या करी है। ये जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, लॉ किया हुआ है, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन इसके मन में माता पिता के भाई के प्रति घृणा भरी हुई थी। घृणा का परिणाम है इतना बड़ा क्राइम कर देना। बॉडी एक ही दिन में फेंका था या अलग अलग? बॉडी एक ही दिन में फेंकी है, अपनी ही गाड़ी से एक दिन में। घटना में जो गद्दे जिस गद्दे पे क्राइम किया था वो गद्दा हम लोगों ने बरामद कर लिया, आला कत्ल बरामद हो गया है। इसी घर के अंदर तीनों की हत्या की? हाँ, इसी घर के अंदर एक ही कमरे में माता पिता और भाई, छोटा वाला भाई सोते थे। डबल बेड पे माता पिता और दीवान पे छोटा भाई सोता था। यानी रात में हत्या की है और दिन में जो है शवों को ये रात में ही ठिकाने लगा? हाँ, रात में ठिकाने लगा दिया। कोई मारा? हाँ, 5/6 की घटना है जी। आला कत्ल और बेड मिला? हाँ, वो सब बरामद हो गया। एक गद्दा जो है इसके घर की छत, 2 गद्दे अनिल के घर से मिले हैं। अनिल ये कहाँ रहता है? अनिल बैकुंठ धाम शमशान घाट में रहता है। तो ये तीनों हत्या अकेले इसने की या अनिल भी इसमें? अनिल का सहयोग रहा, दोनों ने मिलकर घटना करी है। ये 90 गोली नींद की मिलाई है इसने दाल में, और ग्लव्स भी लेकर आया था। घटना के स्थल पर ग्लव्स मिले, इसने पूरी घटना स्वीकार भी कर ली है। जो मुखिया है जिनकी हत्या इसने की है वो क्या करते थे मैम? वो इंडियन ऑयल में से रिटायर्ड थे, महमूद अली खान। तो गिरफ्तारी हो गई? हाँ, शाहनवाज, सरफराज और अनिल यादव दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मैम ये जो गुमशुदगी मतलब हत्या के बाद किसने दर्ज कराई? ये गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। रामबन पुलिस को जो है ट्वीट के माध्यम से इसकी जो बेटी है अनम, उसने सूचना दी थी कि जो इसका सरफराज ने घटना करी। घटना के बाद यह अपने पिताजी के मोबाइल और भाइयों के मोबाइल को नष्ट करने के लिए जम्मू गया फ्लाइट से 13 तारीख में, और वहां से इसने मैसेज किया अपनी बहन को कि हम लोग यहाँ फंस गए हैं, जम्मू कश्मीर में भूस्खलन हो रहा है, पिताजी की भी तबीयत खराब हो रही है, और ये कहकर मैसेज डालने के बाद इसने खाई में मोबाइल फेंक दिए। उसके बाद ये पूरी घटना करके यहाँ चला आया। जब बहन को ये पता चला कि पिताजी वहाँ फंस गए हैं तो इसने रामबन पुलिस से संपर्क किया। रामबन पुलिस और एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर इनकी तलाशी कर रही थी बराबर, वहाँ मिल नहीं रहे थे। तो मीडिया में चूंकि चल रहा था तो वो 18 तारीख को सुबह मैंने न्यूज़ देखी, उसमें ये पता चला कि ये परिवार तो हूबहू मैच कर रहा है। इससे हमारी टीम लगी और एक पूरा दिन लगकर पूरी घटना वर्कआउट कर ली। थैंक यू मैम। जी ठीक है। इलाकों में अलग अलग डेड बॉडी मिली थी, आज इसका खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है? दिनांक 6 जनवरी 2022 को इटौजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माल रोड पर एक लगभग 26 वर्ष के युवक की अधकटी गर्दन वाली डेड बॉडी मिली थी। उसके पश्चात जिसके संदर्भ में जो नियमानुसार पंचायतनामा इत्यादि करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। फिर 8 तारीख को एक जो डेड बॉडी उसी तरीके की लगभग 65 वर्ष के व्यक्ति की मलियाबाद थाना क्षेत्र में मिली। 13 तारीख को एक महिला, उनकी बॉडी अज्ञात बॉडी जो है माल थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई। इनका विभिन्न समाचार माध्यमों से व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि के बारे में पता कराया जा रहा था। इसी क्रम सीओ बीकेटी साहब को ई पेपर के माध्यम से एक संस्करण में जानकारी हुई कि विकासनगर थाना लखनऊ कमिश्नरेट का एक परिवार है वो जम्मू से लापता है। इसके बारे में फिर जब जानकारी हुई तो हमारी सर्विलांस टीम और स्थानीय थाने की पुलिस ने इस पर गहनता से जांच पड़ताल की। जो विस्तृत उसके बारे में जब जानकारी हुई तो फिर उसमें जो मृतक उनकी जो शनाख्त हुई है महमूद नाम के हैं, वो उनकी पत्नी और उनका जो छोटा बेटा, इन 3 लोगों की हत्या की गई थी। इसमें एक सरफराज जो मृतक का बड़ा पुत्र है, उसका नाम इसमें संज्ञान में आया। फिर जब इनसे डिटेल से जब पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया, इसने अपने एक मित्र अनिल यादव के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। सर, किन कारणों से हत्या को अंजाम दिया गया था? इसका जो कारण बता रहे हैं, इसका ये कहना है कि जो मेरे घर वाले मेरी उपेक्षा करते थे। ज्ञातव्य ये भी है कि ये बेरोजगार है। छोटा वाला भाई जो है वो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अभी अन्य चीज़ों पर भी गहनता से पूछताछ किया जाना बाकी है। सर, लखनऊ में भी इनके परिवार की गुमशुदगी दर्ज थी या फिर जम्मू में ही दर्ज थी? नहीं, इस संदर्भ में इन्होंने इन लोगों ने कोई विकासनगर में गुमशुदगी की कोई सूचना नहीं दी थी। और अन्य बिंदुओं पे ये सभी चीज़ें विवेचना के क्रम में इन सभी चीज़ों पे विवेचना होनी है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस जो अभियुक्त है सरफराज,
इसने घर वालों को, अपनी बहन को दिग्भ्रमित करने के लिए कि लोग इस पर शक ना करें, ये 13 जनवरी को जम्मू गया बाई एयर, 14 को वापस आया, वहाँ एक होटल में रुका जिससे घर वालों को शक ना हो, और अपने पिता के नंबर से ही अपने बहन के पास व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर रहा था। अब इन सब चीज़ों पर भी विवेचना में विस्तार से गहनता होगी और इसमें अभी मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।